हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। तो आज हम 11 मार्च 2023 से संबंधित करंट क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। 11 मार्च से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है उन सभी पर इस क्लास में चर्चा करेंगे और ये आपके एग्जाम दृष्टि से बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन होंगे। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है रामचंद्र पौडेल। तो नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? रामचंद्र पौडेल ने। तो रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है। रामचंद्र पौडेल नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। पौडेल को 33,802 मत मिले हैं। तो नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं रामचंद्र पौडेल, जिन्हें 33,802 मत मिले थे। तो चुनाव में पौडेल ने सुभाष चंद्र नेमबांग को हराया। सुभाष चंद्र नेमबांग को 15,518 वोट मिले थे। तो चुनाव में पौडेल ने सुभाष चंद्र नेमबांग को हराया था, जिन्हें 15,518 वोट मिले थे। ठीक है। पौडेल को नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। ये विद्या देवी भंडारी का स्थान लेंगे। तो रामचंद्र पौडेल को नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। विद्या देवी भंडारी का स्थान ले रहे हैं। 2008 में गणतंत्र बनने के बाद से नेपाल में यह तीसरा राष्ट्रपति चुनाव हुआ है। तो नेपाल का 2008 में गणतंत्र राष्ट्र बना था 2008 में, जब से नेपाल में तीसरा राष्ट्रपति चुनाव है। और तीसरे राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल, जो विद्या देवी भंडारी का स्थान ले रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जान लेते हैं कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। इसमें देखो, जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फुमियो किशिडो। तो जापान के प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिडो। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं यून सुक योल। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? यून सुक योल। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल। तो नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बुमचू उत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? तो ये सिक्किम का प्रसिद्ध उत्सव है बुमचू। तो बुमचू उत्सव सिक्किम का प्रसिद्ध उत्सव है, जिसे हाल ही में मनाया गया है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सिक्किम। आगे देखते हैं। बुमचू उत्सव तिब्बती चंद्र कैलेंडर के पहले महीने के 14वें दिन से शुरू होकर 2 दिनों तक मनाया जाता है, जो आमतौर पर फरवरी और मार्च के महीनों में पड़ता है। तो तिब्बती चंद्र कैलेंडर के पहले महीने के 14वें दिन से शुरू होकर 2 दिनों तक मनाया जाता है बुमचू उत्सव, जो फरवरी मार्च में पड़ता है। यह तासी दिंग मठ में मनाया जाता है। तो बुमचू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तासी दिंग मठ में। ठीक है। तो बुमचू उत्सव का संबंध किससे है? तासी दिंग मठ से, जहाँ पे इसे मनाया जाता है। इस उत्सव का प्रमुख आकर्षण पवित्र जल से भरे बर्तन को खोलना है। सिक्किम के कुछ सबसे लोकप्रिय त्यौहार हैं। कौन कौन से त्यौहार हैं? देखो, एक लोसुंग है, दुपका टेसी है, बमचू है, सागा दावा है, ठीक है, डासिन है, फांग है, लिहाब सोल है। ठीक है। तो ये प्रमुख सिक्किम के सबसे लोकप्रिय त्यौहार हैं। अब देख लेते हैं सिक्किम के बारे में कुछ। देखो, इसकी राजधानी क्या है? गंगटोक। इसकी राजधानी है गंगटोक। मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लोकसभा सीट है 1। सिक्किम से लोकसभा सीटें कितनी हैं? 1। राज्यसभा सीट कितनी है? 1। ठीक है। तो लोकसभा राज्यसभा दोनों सीटें 1-1 हैं। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। राजधानी गंगटोक। ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, तीसरा। 32वां व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी।
तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, जिन्हें 32वां व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। के बिरला फाउंडेशन ने वर्ष 2022 के व्यास सम्मान की घोषणा कर दी है। इस बार व्यास सम्मान के लिए प्रख्यात लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास पागल खाना, इस उपन्यास के लिए मिला है पागल खाना के लिए चुना गया है। वर्ष 2021 में असगर बजाहत को उनके नाटक महाबली के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया था। तो 2022 में मिला है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को हो पागल खाना उपन्यास के लिए, 2021 में मिला था असगर बजाहत को नाटक महाबली के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। व्यास सम्मान के अंतर्गत सम्मानित साहित्यकार को 4 लाख रुपए की नकद राशि और सम्मान पत्र भेंट किया जाता है। ज्ञान चतुर्वेदी कौन है जान लेते हैं। पेशे से चिकित्सक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी की मध्य प्रदेश में हृदय रोग विशेषज्ञ की विशिष्ट पहचान है। तो ये पेशे से चिकित्सक हैं। ठीक है, तो ये हृदय रोग विशेषज्ञ हैं जो मध्य प्रदेश के हैं, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। आगे देखते हैं। देखो व्यास सम्मान के बारे में जान लेते हैं। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य में किए गए योगदान के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। तो व्यास सम्मान भारतीय साहित्य में किए गए योगदान के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। इस पुरस्कार को 1951 में के बिरला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। तो 1951 में के बिरला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था इसे। तो इसे देखते हैं क्या है। पहला व्यास सम्मान वर्ष 1951 में रामविलास शर्मा को की कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था। तो पहला व्यास सम्मान 1951 में रामविलास शर्मा को भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित हिंदी की कोई भी साहित्यिक कृति को दिया जाता है। यह पुरस्कार केवल हिंदी की साहित्यिक रचनाओं के लिए दिया जाता है। तो व्यास सम्मान केवल हिंदी की साहित्यिक रचनाओं के लिए ही दिया जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एंथनी एल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो भारत की यात्रा पर आए थे। तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज भारत की यात्रा पर आए थे। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी एल्बनीज। आगे देखते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज 4 दिवसीय 8 से 11 मार्च भारत यात्रा पर 8 मार्च को अहमदाबाद पहुंचे थे। तो ये अहमदाबाद आए थे। वर्ष 2017 के बाद से किसी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री की पहली भारत यात्रा है। तो 2017 से किसी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री की पहली भारत के लिए यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे क्रिकेट मैच के कुछ हिस्सा देखेंगे। ठीक है, तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे क्रिकेट में टेस्ट मैच के कुछ हिस्सा देखे हैं। 9 मार्च को ही ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मुंबई पर जहां INS विक्रांत पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। तो 9 मार्च को ही ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री मुंबई पर गए जहां INS विक्रांत पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 5वां क्वेश्चन क्या है इसमें। CISF की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है 10 मार्च। तो CISF स्थापना दिवस मनाया जाता है 10 मार्च को, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है 10 मार्च। आगे चलते हैं। वर्ष 2023 में CISF का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है और इसके लिए निरंतर कार्य करना है। तो इसका उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और निरंतर कार्य करना। तो CISF को 2023 में 54वां स्थापना दिवस मनाया गया था। ठीक है,
इसकी स्थापना भारतीय संसद द्वारा CISF अधिनियम 1968 के तहत 1969 में की गई थी। CISF केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो CISF केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। महानिदेशक कौन है? शील बर्धन सिंह। तो इसके महानिदेशक कौन है? शील बर्धन सिंह। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। तो मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और महानिदेशक शील बर्धन सिंह है। यह केंद्र गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। और भारतीय संसद द्वारा CISF अधिनियम 1968 के तहत 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। तो छठवां क्वेश्चन क्या है? खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर क्या है? नई दिल्ली। तो खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या है? नई दिल्ली, ठीक है। आगे देखते हैं। नेहरू स्टेडियम में उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 समारोह के उपाध्यक्ष में युवा मामले और खेल मंत्रालय 10 से 23 मार्च तक खेले इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन क्या है? बिम्स्टेक की 19वीं मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो इसका राइट आंसर है थाईलैंड। तो थाईलैंड द्वारा बिम्स्टेक की 19वीं मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की गई थी थाईलैंड द्वारा। इसका राइट आंसर क्या है? थाईलैंड। आगे चलते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने 9 मार्च 2023 को बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक मंत्री बैठक में भाग लिया था, ठीक है। तो 9 मार्च 2023 को बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया था। किसने? राजकुमार रंजन सिंह ने, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखो बिम्स्टेक क्या है, इसके बारे में देखते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक 7 एशियाई देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो 7 देश एशियाई देशों का एक संगठन है। बिम्स्टेक सदस्य देशों में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड शामिल हैं, ठीक है। तो इसमें 7 देश शामिल हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड इसमें शामिल हैं। आगे चलते हैं। बिम्स्टेक के वर्तमान महासचिव कौन है? भूटान के तेनजिन लेकफेल, ठीक है। तो बिम्स्टेक के वर्तमान महासचिव में भूटान के तेनजिन लेकफेल हैं। मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है। स्थापना 1997 में हुई थी, ठीक है। तो स्थापना कब हुई थी? 1997 में। मुख्यालय कहाँ है? ढाका बांग्लादेश। देखो नवा क्वेश्चन क्या है? बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स का 2023 का खिताब जीता है एम वर्स्टापेन रेड बुल। तो एम वर्स्टापेन रेड बुल ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? एम वर्स्टापेन रेड बुल ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है, ठीक है। मैक्स वेरस्टापेन बहरीन ग्रैंड प्रिक्स में पोल पोजीशन से जीत दर्ज की और पूरी रेस में शीर्ष पर रहे थे, ठीक है। ये पहली बार था जब उन्होंने बहरीन में जीत हासिल की है। तो पहली बार बहरीन में जीत हासिल हुई है। आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है? पृथ्वीगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो पृथ्वीगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के लिए सर डेविड चिपरफील्ड को चुना गया है। तो सर डेविड चिपरफील्ड को पृथ्वीगर, ठीक है, आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है, सर डेविड चिपरफील्ड को। आगे देखते हैं। नागरिक वास्तुकार, शहरी योजनाकार और कार्यकर्ता सर डेविड एलन चिपरफील्ड यूनाइटेड किंगडम को पृथ्वीगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से
विजेता के रूप में चुना गया है। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वास्तुकला के सर्वोच्च सम्मान के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार वास्तुकला के सर्वोच्च सम्मान के लिए माना जाता है। आगे देखते हैं। तो देखो प्रत्येक पुरस्कार क्या है। यह पुरस्कार की स्थापना हयात फाउंडेशन द्वारा 1989 में की गई थी। तो इसकी स्थापना हयात फाउंडेशन द्वारा 1989 में की गई थी। यह आर्किटेक्ट्स को प्रदान किया जाता है। तो यह किसको प्रदान किया जाता है? आर्किटेक्ट्स को प्रदान किया जाता है। तो ये 11 मार्च से संबंधित महत्वपूर्ण करंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चनों को हमने विद चर्चा देखे हैं, ठीक है, विद सॉल्यूशन। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।